जो भारत से आने वाली विंड की स्पीड और डायरेक्शन है वो क्योंकि लाहौर की तरफ है और बहुत तेज है और इसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त तक जारी रहती है। इसकी वजह से हम मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। स्मोक का जोर, लाहौर में 1 हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल बंद। इत्तलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने जुमे और इतवार की रात लाहौर में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इत्तलाक आइंदा जुमे से होगा जो 31 जनवरी तक रहेगा। फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं लाहौर में स्मोक की सूरत हाल पैदा हो गई। भारतीय हवाओं के बायस लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हुआ। मकामी आलूदगी के बायस भी स्मोक बढ़ रही है। पंजाब में इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम लगा दिए गए हैं। स्मोक से बचने के लिए हमें अपने रवैये बदलना होंगे। मरियम औरंगज़ेब की शहरियों से बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की अपील। डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस, व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? अमरीकी सदारती इलेक्शन का मैदान सजने में सिर्फ 1 दिन बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर मुख्तलिफ रियासतों में रैलियाँ, शुरका की हामी उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ से ज़ायद अमरीकी वोट कास्ट कर चुके। दोनों मुखालिफ उम्मीदवारों के एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में कहा कैमला हैरिस ने मुल्क को तोड़ दिया, हम इसे ठीक करेंगे। ये अब पॉलिसी आइडियाज़ पेश कर रही हैं, 4 सालों में ऐसा क्यों ना किया। मंगल को आपके वोट से मैं महंगाई का खात्मा करूंगा। मिशिगन के चर्च में खिताब करते हुए कैमला बोली आमाल के साथ मिलकर ईमान हमें ताकत देता है। 5 नवंबर आने वाली नस्लों के लिए किस्मत का फैसला करने का दिन है। अमरीकी रियासत में स्विंग स्टेट्स का इंतखाबी नताइज में अहम किरदार होगा। हुकूमत पार्लियामेंट में अहम कानून साजी के लिए कोशिश। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज फिर तलब कर लिए। कौमी असम्बली में आज 3 बिल पेश करने का फैसला। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के बिल पेश होंगे। बिल मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 कर दी जाएगी। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास भी आज तलब। सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 39 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास भी आज बुला लिया। बिलावल भुट्टो आजकल गैर आइनी इक़दामात में आगे हैं। 26वीं आइनी तरमीम इस हुकूमत के गले पड़ेगी। अगर जजेस आइन और आवाम के साथ खड़े हो गए तो हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की GNN पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा आइन में जमूद नहीं होता, इसमें तब्दीलियाँ करना पड़ती हैं, लेकिन तब्दीलियाँ अवामी मफाद में होती हैं। मुल्क में हर चीज़ का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को ठहराना ठीक नहीं है। मुल्की मईशत को मज़ीद मजबूत करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत की कोशिशों से ही मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न हुई। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। कारोबार और ताजर बरादरी को SIFC के 1 विंडो ऑपरेशन के ज़रिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमती कोशिशों से ही हालिया दिनों में मुल्की मईशत बेहतर होने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। मेहमान वफ़द की वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ़ और एतमाद का इजहार। हुकूमत का लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ारत ख़ारजा ने लंदन हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वज़ारत ख़ारजा को तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करने का भी कह दिया। PIA कौमी असासा औने पौने दामों नहीं बेच सकते। पुराने फ्रेम में तब्दीली का इख्तियार मेरे पास नहीं था। मेरी जिम्मेदारी एयरलाइन चलाना या ठीक करना नहीं, बेचना है। कौमी एयरलाइन अब भी मुनाफा बख्श हो सकती है। इदारे की तबाही में हर हुकूमत का हाथ है। तनकीद करने वाले अपने दौर में कुछ कर लेते तो बेहतर था। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर सूबाई हुकूमतें मिलकर PIA लेना चाहें तो कोई एतराज़ नहीं।
नवाज शरीफ ने PIA खरीदने का इंदिया दे दिया। अमेरिका में गुफ्तगू करते हुए कायद नून लीग ने कहा कि मरियम नवाज चाहती हैं PIA खरीद कर नई एयरलाइन शुरू की जाए, नए जहाज़ लाकर एयर पंजाब के नाम से मुल्क को नई एयरलाइन दें। मैंने कहा मशवरा कर लें। मजीद कहा हमारे आइनी इदारों ने ही आइन का सत्यानाश किया है, जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सद्देबाब कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज लंदन के लिए रवाना होंगी। निजी दौरे पर 5 से 6 दिन तक क़याम करेंगी। उधर पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की PIA खरीदने की खबरों की तरदीद। शाहीन कैंगरूज पर झपटने के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। मोहम्मद रिजवान पहली मरतबा टीम की क़यादत करेंगे। सलमान आगा, नायब कप्तान अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब और बाबर आजम शामिल। कामरान गुलाम, इरफान खान भी स्क्वाड में शामिल। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद हसनैन पेस अटैक संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच आज होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच 8:30 बजे शुरू होगा। कप्तान रिजवान जीत के लिए पुरअज़म। शाहीनों का मैच से पहले आखिरी प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। खूब हाथ पांव खोले। डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस, व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? अमरीकी सदारती इलेक्शन का मैदान सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर मुख्तलिफ रियासतों में रैलियाँ, शुरका की हामी उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ से ज़ायद अमरीकी वोट कास्ट कर चुके। दोनों मुखालिफ उम्मीदवारों के एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में कहा कैमला हैरिस ने मुल्क को तोड़ दिया, हम इसे ठीक करेंगे। ये अब पॉलिसी आइडियाज़ पेश कर रही हैं, 4 सालों में ऐसा क्यों ना किया। मंगल को आपके वोट से मैं महंगाई का खात्मा करूंगा। मिशिगन के चर्च में खिताब करते हुए कैमला बोली आमाल के साथ मिलकर ईमान हमें ताकत देता है। 5 नवंबर आने वाली नस्लों के लिए किस्मत का फैसला करने का दिन है। अमरीकी रियासत में स्विंग स्टेट्स का इंतखाबी नताइज में अहम किरदार होगा। और कीवीज ने भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। इंडिया को पहली बार होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश शिकस्त। न्यूजीलैंड ने तीसरा टेस्ट भी जीत लिया। भारत को सीरीज में 3-0 से हराया। सीरीज 3-0 से जीत ली। कीवीज का 147 रन का हदफ भी सुरमाओं के लिए पहाड़ बन गया। पूरी टीम 121 रन पर ढेर। सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल हो पाए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना भी ख्वाब। फाइनल खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 2 फतुहात दरकार हैं।